नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कारतूस नामक नाटक का पाठ प्रवेश लेके आई हूँ। पाठ प्रवेश के बारे में आप लोगों को पता है, पहले भी मैं दे चुकी हूँ वीडियो। तो उसमें पाठ प्रवेश पढ़ने से हमें पता चलता है कि पाठ में क्या है। ठीक है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। अंग्रेज़ इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे। मतलब शुरुआत में अंग्रेज़ जब भारत आए थे तब व्यापार करने आए थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, राजत्व करना शुरू कर दिया। अब देखो, शुरू में व्यापार ही करते रहे, लेकिन उनके इरादे केवल व्यापार करने के नहीं थे। जैसे धीरे धीरे उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। मतलब शासन व्यवस्था में उनकी नीयत उजागर होते ही अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए। मतलब धीरे धीरे तभी से शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी 200 साल उन लोगों ने राजत्व किया भारतवर्ष में। प्रस्तुत पाठ में एक ऐसे ही जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेज़ों को इस देश से बाहर करना। कंपनी के हुक्मनामों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांड में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं आ पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो नहीं ही बोले जा सकते थे। मतलब एक जांबाज खिलाड़ी थे उस समय जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध गए थे। इतने साहसी थे कि शेर के मांड से भी वे शेर के साथ लड़कर निकल आ सकते हैं। मतलब इतना साहस हर किसी का नहीं होता। तो हुक्मनामों की नींद हराम, मतलब हुक्मरानों मतलब हुक्म चलाने वाले। फिर वो दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांड में पहुंचकर उससे दो दो हाथ करने की मानिंद, मतलब शेर की मांड में पहुंचने का यहाँ मतलब निकाला है कि कर्नल के खेमे तक वे पहुंच गए थे। पहुंचकर फिर उनसे बात करके उनसे कारतूस भी लेके आए थे मांग कर। फिर बाद में उन्हें पता चला कि ये तो वही सिपाही है जिसके लिए हम लोग यहाँ जंगल में रुके हुए हैं। मतलब अंग्रेज सिपाही लोग रुके हुए थे। ठीक है बच्चों, तो उन्हीं के बारे में कारतूस नामक नाटक में वर्णन है।